दोस्तों आज ऐसी कौन सी जगह हम पहुंच गए जहां पे हमने पहली बार अपनी लाइफ में इतना बड़ा मुर्गा देखा हो। और अगर आपको भी जानना है ये मुर्गा कहां से आया, कितने का आया, कहां से लिया गया है, तो पूरा ब्लॉग आपको देखना पड़ेगा। सो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना भाई तौफीक। और आज का ब्लॉग मैं जोहर के टाइम से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि सुबह को मुझे याद ही नहीं रहता है कि ब्लॉग भी बनाना है मुझे। मैं जोहर की नमाज पढ़ने जाता हूँ, फिर मुझे एकदम से याद आता है और मैं ब्लॉग स्टार्ट। मैं आ जाता हूँ नमाज पढ़ के और फिर घर वाले मुझे एक काम बता देते हैं जिस काम से मुझे मार्केट जाना होता है। तो मैं अपने दोस्तों को और मैं साथ में दोनों को पकड़ के मैं निकल जाता हूँ मार्केट के लिए। और जैसे ही हम घर से निकलते हैं फिर कुछ देर चलने के बाद इसको याद आता है, मेरे दोस्त को, डॉक्टर आकाश को, कि मुझे भी कुछ मार्केट में काम है। फिर ये घर को आता है, अपने घर से कपड़े लेता है, इसको कपड़े सिलवाना हो। और बातें करते हुए हम पहुंच जाते हैं फाइनली ककराला। और सबसे पहले मुझे कुछ लेना होता है जनरल स्टोर से सामान, जो कि मैं एक वीडियो यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, उसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए मुझे कुछ सामान लेना हो। सबसे पहले हम वो सामान लेते हैं। तो मेरा सामान लेने के बाद मेरा मामा जो था सब पे, जिसकी मोबाइल की शॉप है, इसको भी कुछ सामान लेना होता है। फिर ये जाता है वहाँ पे सामान लेने। जब मैं ब्लॉग शूट कर रहा होता हूँ तो ये मना करता है कि ब्लॉग शूट क्यों कर रहा है, हर जगह करना जरूरी है। कहता हूँ फिर ब्लॉग का फायदा ही क्या। ये मुझसे बहस करने लगता है और बहस करने के बाद फिर ये चला जाता है दुकान में, वहां से अपना सामान लेता है। और सामान लेने के बाद हम आ जाते हैं टेलर की दुकान पे, जहाँ पे इसको डॉक्टर आकाश को अपने कपड़े सिलवा, ये अपना नाप देने में व्यस्त हो जाता है वहाँ पे टेलर को। मैं फिर शीशा देख के वहाँ पे अपने फोटो वगैरह शूट करता हूँ थोड़े, और वहाँ पे ही ब्लॉग स्टार्ट कर देते। हमारा काम हो जाता है वहाँ पे मार्केट में। फिर हम निकल आते हैं घर को। रास्ते में पड़ता है एक पेट्रोल पंप, जहाँ से हम अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल डलवाते हैं। थोड़ा पेट्रोल डलवाने के बाद हम निकल जाते हैं घर के लिए। और घर आते टाइम ये पता नहीं कौन सी जगह से निकाल के लाता है गाड़ी, जहाँ पे जंगल ही जंगल हो। मैं इससे बोलता हूँ भाई ये कहाँ पे ले आया, यहाँ तो पहले कभी मैं आया भी नहीं हूँ। पता है तो बैठा है, मैंने सब रास्ता देखा है। बातें करते करते हम आ जाते हैं अपने घर पे। और घर आने के बाद घर आने के बाद घर वाले एक और काम बताते हैं जिसके लिए हमें फिर मार्केट जाना हो। बट इस बार हमको और दूर जाना होता है, जो गाँव से 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो बातें करते हुए फाइनली हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे भी। और इस बार ये तो सबसे अपनी गाड़ी लाया होता है। रास्ते में पेट्रोल पंप पड़ता है, ये कहता है मुझसे चलो पेट्रोल डलवा लेते हैं, गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है बिल्कुल। ये पेट्रोल पंप पे जाके वहाँ पे अपनी टंकी बिल्कुल फुल कराता है गाड़ी की। और इसकी एक आदत है, ये गाँव में कभी पेट्रोल नहीं डलवाता है। जो किराने की दुकान वाले बेचते हैं उनसे पेट्रोल लेता नहीं है। और ये वो लोकल पेट्रोल भी नहीं डलवाता है, ये सिर्फ पावर वाली पेट्रोल डलवाता। तो ये एक बार में ही टंकी फुल कराता है जब भी डलवाता। पेट्रोल डलवाने के बाद हम निकल जाते हैं आगे, और जिस दुकान पे हमको काम होता है फाइनली उस दुकान पे हम पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जो सामान इसको लेना होता है वो तो मिलता नहीं है, बट ये कुछ सामान और भी खरीद लेता है वहाँ से। सामान लेने के बाद हम घर की तरफ को निकल जाते हैं। रास्ते में इसको एक बर्गर वाला दिखता है, ये कहता है यहाँ पे बहुत अच्छा बर्गर मिलता है, पहले बर्गर खा लेते हैं हम। तो जैसे ही हम बर्गर वाले की दुकान पे पहुंचते हैं, वहाँ पे हमें एक अजीब सा मुर्गा दिखाई देता है। हम लोग उससे पूछते हैं भाई ये मुर्गा कहाँ से आया, कितना बड़ा था मुर्गा, हमने कभी नहीं देखा। तो वो कहता है ये ईरान से मंगाया गया, इसका पहले वीजा पासपोर्ट बनाया फिर इसको लाया गया यहाँ। भाई शौक बहुत बड़ी चीज होती है, जिस चीज का जिसको शौक होता है वो कुछ भी उसके लिए कितना भी पैसा खर्च कर। मैं बताऊँ सच में मैंने इतने बड़े मुर्गे कभी नहीं देखे हूँ, और आपने भी शायद नहीं देखे हूँ। मुर्गे देखने के बाद सबसे पहले ये मोमोज खाता है, मैं भी खाता हूँ इसके साथ। मोमोज खाने के बाद हम उससे कहते हैं भाई 2 बर्गर बना दो, वो कहता है अभी टाइम लगेगा। तो हम लोग उससे बोलते हैं कोई बात नहीं। हमें सामने एक पानी पूरी वाला दिखता है, ये बोलता है चल तब तक पानी पूरी खा के आते हैं, जब तक ये बर्गर तैयार कर दे। निकल जाते हैं वहाँ पे पानी पूरी खाने, सामने ही बेच रहा होता है। पानी पूरी खाने के बाद हम जैसे ही वापस आते हमारे बर्गर भी रेडी हो जाते और हम बर्गर खाने लगते हैं। बर्गर खाते खाते मेरी नजर सिर्फ मुर्गे पे ही रहती है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सच में इतना बड़ा मुर्गा कभी नहीं देखा। बर्गर खाने के बाद हम उधर से निकल जाते हैं अपने घर के लिए। और रास्ते में कस्बा के ककराला पड़ता है, जहाँ पे हम हमेशा जाते रहते हैं। और वहाँ पे इसकी नज़र पड़ती है फ्राई पे। वहाँ पे से चिकन फ्राई मिल जाए तो ये कभी नहीं छोड़ता है। बहुत टाइम से हमने खाया भी नहीं होता है, ये वहाँ पे चिकन फ्राई रेडी कराता है। पहले हम लस्सी पीते हैं, लस्सी पीकर ही मेरा पेट भर जाता है। मैं 2-1 पीस खाता हूँ फ्राई के, उसके बाद मेरा बिल्कुल ही पेट भर जाता है। और खाने के बाद फिर निकल आते हैं हम अपने घर की तरफ को। घर आने के बाद मैं आता हूँ दुकान पे कुछ मैं पेशेंट वगैरह देखता हूँ। उसके बाद मैं कंटेंट वगैरह लिखता हूँ अपने लिए। और कंटेंट लिखते लिखते जो आती है शाम ईशा का टाइम हो जाता है, मैं निकल जाता हूँ नमाज को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और फेसबुक पे देख रहे हैं